पैसे वाला हो जाएगा तो गुरुजी जाएंगे तो दक्षिणा जरूर ज्यादा मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोशी आएंगे तो जरूर मिलेगी दक्षिणा ज्यादा, जाएंगे नहीं तो मिलेगी कहां से? और नारद जी को ये लालच था। नारद जी चले गए और जाकर के ध्रुव जी से बोले, बेटा ध्रुव। हाँ बाबा। ध्रुव जी रोते रोते जा रहे हैं, नन्हे से बालक है 5 वर्ष के। उन्होंने कहा, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, मैं जगत पिता से मिलने जा रहा हूं। जगत पिता से? किसने कहा तुमसे? मेरी मौसी ने कहा है। तुम उनको जानते हो कि नहीं? उनका रूप देखा है कि नहीं? उनका नाम जानते हो कि नहीं? उनका कोई एड्रेस है आपके पास में कि नहीं? कहाँ रहते हो पता है कि नहीं? जब तुमने उनको कभी देखा नहीं है, उनके रूप को जानते नहीं, उनके नाम को जानते नहीं, कहाँ रहते ठिकाना पता नहीं है, तो कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? नन्हे से ध्रुव बोले, बाबा तो बाबा क्या तुम जानते हो जगत पिता कहाँ रहता है? ध्रुव जी से नारद जी बोले, हाँ ध्रुव हम जानते हैं। जिस जगत पिता की तुम खोज में जा रहे हो वो कैसे तुम्हें प्राप्त होंगे वो हम जानते हो। तो बताओ ना जल्दी, कहाँ मिलेंगे? जल्दी बताओ ना बाबा, देर क्यों करते हो? नहीं ऐसे नहीं बताया जाता है। कैसे? कि जब बताएंगे जब तुम हमारे शिष्य बन जाओगे। जब तक आप हमारे शिष्य नहीं बनेंगे हम आपके गुरु जी नहीं बनेंगे। गुरु नहीं बनते और शिष्य नहीं बनाए उसको वो मंत्र नहीं बताना चाहिए, गोपनीय मंत्र होता है। वो गुरु का बताया हुआ मंत्र हर व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा कैसे चेला बनते? तो हमारे पैर छुओ। नारद जी ने कहा। नन्हे से ध्रुव थे 5 वर्ष के, उन्होंने अपने नन्हे से हाथों से नारद जी के चरणों को छुआ। और क्या किया जाएगा? हमारे चरणों की रज लगाओ। उन्होंने रज लगाई। अब उनके पास में कुछ रहा नहीं ध्रुव जी के पास में। नारद जी ने अपने पीताम्बर लेकर के उनके ऊपर, सिर के ऊपर डाल दिया और अपना मुंह उनके कान से लगा करके और उनको मंत्र दिया, द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि बेटा ध्रुव इस मंत्र का जाप करना और खांडे वन में जाना, वहां बैठ करके तुम तप करना, तुम्हें जगत पिता जरूर आएंगे, दर्शन देंगे, तुमसे मिलेंगे। ये मंत्र लेकर के जैसे जाने। बाबा कितने दिन में आ जाएंगे ये तो बताते जाओ। अरे गुरुजी ये बताओ कितने दिन में आएंगे जगत पिता? बेटा 1 मास तक तुम एक टाइम प्रसाद पाकर के, भोजन पाकर के, फल पाकर के और परमात्मा का चिंतन करना और ध्यान करना, शाम को प्रसादी पाना और यमुना में स्नान करना, उसका जलपान करना। फिर नहीं आए तो बाबा तो एक काम करना, प्रसादी का त्याग कर देना। पुत्रो आप जल पी करके भगवान का 1 मास तक भजन करना, जरूर आएंगे। फिर भी नहीं आए तो नहीं आए तो फिर एक काम करना, खड़े हो जाना, जल का भी त्याग कर देना, वायु पान करना, वायु पान करते हुए और भजन करना 1 माह, आएंगे। और फिर भी नहीं आए तो बेटा ध्रुव ऐसा करना, वायु का भी त्याग कर देना, वायु को भी अंदर मत जाने देना, अपनी श्वास इंद्रियों को खींच लेना और एक अंगूठे पे खड़े होकर के और दोनों अपने हाथों को ऊपर करबद्ध होकर के भजन करना और परमात्मा जरूर आएंगे। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। खांडी वन में जाकर के यमुना के किनारे ध्रुव जी ने तप किया। जब तप कर रहे थे ध्रुव जी आ रहे हैं तप करने के लिए, दर्शन कर लो। नन्हे से ध्रुव जी हैं, दर्शन करो, आ रहे हैं। आज खांडी वन को जा रहे हैं ध्रुव जी और मन में भगवान का पाने की चिंता है। मन बड़ा ही चाहना है। जब चाहना होती है तो परमात्मा जरूर मिलते हैं। कहते हैं लाली मेरे लाल की। इधर देखिए ध्रुव जी आके दर्शन देंगे। क्या कह रहे हैं? लाली मेरे लाल की, जित देखो उत लाल, और लाली देखन में चले मैं भी हो लाल। ध्रुव जी के मन में क्या लालसा थी? एक ही विचार था, मुझे जगत पिता से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा का भजन करना है। या नन्हे से ध्रुव है, 5 वर्ष के बालक हैं।
उनका बिम्बा फल जैसे होश है, मोती जैसे दांत है, नींबू जैसी आंख है, टमाटर जैसे गाल है, बटुआ जैसा मुंह है। ऐसे द्रौपदी को देख करके सभी देवता और द्रौपदी की झांकी को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। द्रौपदी जाकर के तप करने लगे। द्रौपदी ने तप किया और जोर जोर से भगवान का चिंतन किया। 1 माह तक उन्होंने प्रसादी पा करके भजन किया। दूसरे माह उन्होंने जल पान करके भजन किया। तीसरे माह उन्होंने वायु पा करके भजन किया। चौथे माह उन्होंने वायु का त्याग कर दिया, 5 इंद्रियों को खींच लिया। अब तो सूर्य का रथ भी वही रुक गया। हवा जो पवन देव थे उन्होंने भी वही अपने वेग को रोक लिया, हवा भी चलने से बंद हो गई और नदियों का जल बह रहा था, वो भी नदियों का जल भी वहीं रुक गया, स्तंभ हो गया। अब तो ज्वाला निकलने लगी, सभी देवी देवता घबराने लगे, परमात्मा के पास गए, नारायण से जाकर के बोले, हे नारायण, हे प्रभु, कोई तप कर रहा है, प्रलय हो जाएगी। अब इंद्र को डर था हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णं सुवागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। हे विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो। जब प्रकृति का पूरा संचालन बिगड़ गया, सब प्रकृति जहां की तहां रुक गई, अब सभी घबराने लगे। अब तो द्रौपदी को दर्शन देने के लिए नारायण भगवान चलने लगे। तो लक्ष्मी मैया बोली, आज बड़े तेज में जा रहे हो। राधे, जोर से बोलो, राधे। श्याम से, ध्रुव से, ध्रुव से किसको मिला दे? श्याम को। तो भैया आज ध्रुव जी के तप को देकर के नारायण भगवान चलने लगे। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी मैया कहने लगी, अरे स्वामी, इतने वेग से कहां जा रहे हो? प्रभु, आप हमको भी साथ ले चलो। आज लक्ष्मी मैया के साथ में जब जाने लगे, भगवान नारायण द्रौपदी को देखा। भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन दिखाए। आज भगवान तुम्हारे समक्ष में आ रहे हैं। नारायण भगवान, भैया ध्यान इधर भी दे लो, आ रहे हैं तुम्हारे समक्ष में। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले श्रावण मैया की। आज भगवान लक्ष्मी नारायण द्रव के पास आ जाते हैं और आकर के अपने रूप उनके हृदय में झांकी के दर्शन कराए। कितनी सुंदर झांकी है भगवान की, जिनके हाथ में 4 भुजा हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए और वनमाला पड़ी हुई है और महाराज पीताम्बर पड़ा हुआ है। ऐसे सुंदर झांकी के दर्शन दिए। द्रौपदी बेचैन हो गई, अरे ये कौन है, कैसे? द्रौपदी ने जब देखा नारायण भगवान को, और द्रौपदी कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब द्रौपदी बोल नहीं पाते हैं, भगवान ने द्रौपदी को देखा और द्रौपदी ने भगवान को देखा। एकदा सुरीजम पुत्र काया मार्यम ललाटम। जब उन्होंने देखा सुनीति का पुत्र है, बड़ा ही सुंदर है, तो भगवान नारायण ने जब उनको दर्शन दिए, तो दर्शन देते ही पुत्र कैसा होना चाहिए। चाहे तो एक पुत्र अपने परिवार को तार करके ले जाता है, 100 पुत्र भी नरक में डाल देते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई।
पुत्र कैसा होना चाहिए, एक ही से नाता जुड़ा दे, भगवान से प्रेम बढ़ा दे, ऐसे पुत्र को देख करके आज ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी विचार कर रहे हैं मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, गुरु जी मैं तो 5 वर्ष का बालक हूं, मैं बोलना भी नहीं जानता। तो गुरु जी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप गुरु जी की वंदना की, क्योंकि गुरु जी ने ही तो मुझे रास्ता बताया है। क्योंकि ध्रुव जी अब बोलने की इच्छा है तो बोल नहीं पाते, बोलने की आवश्यकता है। कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और भी देगा। और ध्रुव जी कह रहे हैं जब मेरे दांत नहीं थे तो भगवान ने मुझे दूध दिया था, और जब मेरे दांत आए तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। अब मुझ पे बोलना नहीं आता है तो मुझे गुरु जी की प्रेरणा से बोलना भी आएगा। आज ध्रुव जी के मुख से भगवान ने अपने शंख को लगाया। जब शंख को लगाया तो क्या होता है, भगवान की कृपा होती है। भूख करो दिवाचालम पंगलंगये गिरिम यत् कृपाते वंदनम परमानंद माधव। भगवान के शंख लगने से गूंगा भी बोलना लग जाता है और भी बोलना प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता है। भगवान की कृपा से आज उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति गाई। जो जानिए ताए देव जनाही, वो जानत तामही तुम देव जनाई। आज कह रहे हैं ध्रुव जी जो जानता नहीं है उसको जनाओ, कैसे जानना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उमादारो जे सित की नाही, सबही न चावत राम गोसाई। हे उमा, भगवान सबको कैसे नचाते हैं, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। आज भगवान की कृपा ध्रुव के पास हो गई। प्रणादियम सुनीचेनम करोरेभ्यं सहे विष्णुवम, अमानीनां मानदेनायम कृतीनायम सदा हरिम। मानी अमानी ये सब भगवान से मिलती है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है उस पर कृपा सभी करने लग जाते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है संसार के लोग भी उनसे घृणा करते हैं। आज ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है और आपके ऊपर भी परमात्मा की कृपा हुई है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। जब तक विवेक आपके अंदर नहीं होगा राम की कृपा नहीं हो सकती है। जब तक राम की कृपा नहीं होगी आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। जब राम की कृपा हो जाएगी तो संसार वाले आपके ऊपर स्वयं कृपा करने लग जाएंगे। आज जैसे शंख लगाया ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाने लगे, करने लगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इतना सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का। जो प्राणी इस श्लोक को बोल लेता है उसको पूरी संपूर्ण भागवत का फल प्रदान हो जाता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान
ने ध्रुव जी को देखा, गोद में बिठाया। और भैया कथा भी सुनेंगे, पहले परीक्षित जी खड़े होकर के भगवान का और ध्रुव जी का पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद में कोई भी करना चाहे पूजन करे और कथा का आनंद लेते रहे। जब ध्रुव जी को गोद में बिठाया, ध्रुव जी के सिर पे हाथ घुमाया, थोड़ी से हाथ लगाया, नारायण लक्ष्मीपति जब आए तो सभी आज आनंद लेते हुए चरणों में बैठो, मुझे ना चाहिए कुछ और, बस सब जीवन को शाम दिया सब जीवन को रखियो रखना होवे, रखियो रखना होवे, तेरा दर्शन करने हो, तेरा दर्शन करने हो, बसालो नहीं करने बसालो जल बना लो, चाहे रोगी बना लो, लता पता चाहे जल बना लो, लता पता चाहे जल बना लो, चाहे रोगी जल बना लो, चाहे रोगी बना लो। गड़बड़ रामायण शुरू हो जाती है, जोर से बोलो राधे, प्रेम से बोलो राधे।